एपिसोड 7 पूर्वी पाकिस्तान में हालात। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि युद्ध का आखिरी और ज़रूरी पड़ाव अब आ चुका था और पूर्वी पाकिस्तान को अब पाकिस्तान से तोड़कर अलग करने का भारतीय सेना का प्लान भी सच होने वाला था। और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना पर लगातार बमबारी की और ये बमबारी उस वक्त तक जारी रही जब तक कि पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया था। उस समय पाकिस्तान ने भी इसकी जवाबी कार्यवाही में हमला किया था, लेकिन भारत के पास इंटरसेप्टर हेलीकॉप्टर थे जिनकी मदद से भारत ने उन सभी हमलों को नाकामयाब कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश के अलग अलग सैन्य हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तानी सेना के पास ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां से वो अपने फाइटर प्लेन्स को उतार सकें या वहां से वो हमला करने के लिए उड़ान भर सकें। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को अपना खुद का एक फाइटर प्लेन बनाने के लिए भी मदद की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फाइटर प्लेन के पायलट भी बांग्लादेश के ही थे। पूरे पाकिस्तान में भारतीय सेना ने ब्लिट्जक्रीग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये वो तकनीक थी जिसकी मदद से हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआती समय में जीत हासिल की थी। ब्लिट्जक्रीग तकनीक में कोई भी सेना तेजी से अपने दुश्मन देश के बॉर्डर के अंदर घुसती है और साथ ही साथ वो अपनी वायुसेना का भी लगातार इस्तेमाल करती रहती है। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया। भारत की वायुसेना पहले पाकिस्तानी वायुसेना के मिलिट्री बेस पर हमला करती थी। उसके बाद वो इंडियन आर्मी अपने टैंक और बटालियन के साथ उस जगह पर पूरा कब्जा कर लेते थे। और तो और बांग्लादेश के आम सभी लोग भी पाकिस्तानी सेना के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें याद था कि कैसे मार्च से कई महीने तक पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के आम लोगों को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत मारती रही थी। ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था जो बांग्लादेश की आज़ादी की बात कर रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को मारा गया था और इसमें सबसे ज्यादा हिंदू और बिहारी मुस्लिम थे। भारतीय सेना अब पूर्वी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी थी। उधर मुक्ति वाहिनी ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही थी। वहीं पाकिस्तानी सेना के पास अब किसी भी तरीके से कोई भी सहायता नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया था और दूसरी ओर आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में आ रही सभी सप्लाई को रोक कर बैठा था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के पास सप्लाई पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब दुनिया भर के देश इस बात पर ध्यान लगाए हुए थे कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना कब भारत के सामने घुटने टेकेगी। लाखों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के द्वारा घेरे जा चुके थे। उनके पास अब पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को नॉन कंडीशनल सरेंडर करने की बात की, जहां नॉन कंडीशनल सरेंडर में हारने वाला देश बिना किसी शर्त के युद्ध को रोकने के लिए सरेंडर करता है। इससे ये साबित होता है कि सामने वाला देश अभी किसी भी तरीके से इस युद्ध को जीत नहीं सकता है, और अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो उसी देश का नुकसान होगा। उस वक्त भारत ने न केवल पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को घेरा था, बल्कि भारतीय सेना आज़ाद कश्मीर का भी एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले चुकी थी, जिसे साल 1972 में भारत ने शिमला एग्रीमेंट के तहत गुडविल जेस्चर के नाते पाकिस्तान को वापस दे दिया। भारत ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया था। अब पाकिस्तानी सेना के पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और देश के अंदर मुक्ति वाहिनी के सैनिक लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे थे। 16 दिसंबर
सन 1971 को जंग शुरू हुए अभी केवल 13 दिन ही हुए थे, लेकिन इंडियन आर्मी के अदम्य साहस और योग्यता की वजह से पाकिस्तानी सेना के पास पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। और उस वक्त भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करने की बात कही थी। पहले तो नियाजी ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था और कहा था कि वो लोग सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन जब जगजीत अरोड़ा ने उन्हें बताया कि कैसे भारतीय सेना 1 लाख से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को घेर कर बैठी है और अगर नियाजी सरेंडर करने के लिए राजी नहीं होते तो कुछ ही घंटों में वो और 1 लाख सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब तक नियाजी ने सरेंडर करने के लिए हाँ कर दी और ढाका के एक रेस कोर्स में 16 दिसंबर सन 1971 को जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के निर्देश पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया। इसी के साथ ही सन 1971 का भारत पाक युद्ध खत्म हो गया। इस सरेंडर के साथ ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भी भारत के सामने सरेंडर किया हुआ था। नियाजी जब सरेंडर पेपर पर साइन कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर यह समझ में आ रहा था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके देश के 2 टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान के टूटने की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान की ही थी। जो अत्याचार पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी नागरिकों पर किए थे, उसके बाद शायद ही कोई बांग्लादेशी पाकिस्तान के साथ रहना चाहता होगा। उस समय किया गया 93,000 सैनिकों का ये सरेंडर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर माना गया है। इस वक्त पाकिस्तान ने बिना किसी शर्त के इस सरेंडर के लिए साइन कर दिया है। भारत अब जंग जीत चुका था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो चुका था।